नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मैं श्वेता पांडे सिंघारा नदी के शोषण कहानी से जुड़े एक और अंक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। हम सभी जानते हैं कि किसी भी उद्योग के लिए नदी की क्या अनिवार्यता होती है। जामुड़िया इंडस्ट्रियल जोन की लाइफलाइन है सिंघारा नदी, लेकिन अधिक मुनाफा कमाने की लालच बना देती है आपराधिक। नदी से जुड़े हैं दर्जनों गांव, लाखों आबादी, लेकिन उद्योगपतियों ने हड़प ली पूरी की पूरी नदी को। देश में नदियों को प्राप्त है मां का दर्जा, पर यहां चाक चाक कर दिया गया है मां के सीने को। नदी को बदल दिया गया है सीवर नाले में। पानी नहीं रह गया है किसी उपयोग लायक। जो नदी कभी बढ़ाती थी खेतों की उर्वरा शक्ति, उसका पानी खा गया है खेतों को। पानी को छूने से होगा चर्म रोग। आज दिखाते हैं आपको इतनी जमीनी सच्चाई, क्योंकि आप देखेंगे आज ग्रामीण वर्सेस उद्योग में किस कदर भारी पड़ी है काली कमाई। जामुड़िया के उत्तरी इलाके से निकलती है सिंघारन नदी। इतिहास में है इसका जिक्र। अंडाल के पिंजरा पोल में जाकर मिलती है दामोदर से। करती है 36 किलोमीटर का सफ़र। नदी की चौड़ाई कहीं 100 फुट तो कहीं इससे भी ज़्यादा। लेकिन देखिए जामुड़िया इंडस्ट्रियल एरिया में इसका हाल। देखिए इस तस्वीर को, चौंकिए नहीं। यह कारखाने का नहीं है सीवर ड्रेन, यह है सिंघारन नदी, जिसे कब्जा कर रखा है सुपर स्मेल्टर लिमिटेड ने। नदी की चौड़ाई देखिए, कारखाने में एंट्री पॉइंट दिखाना नहीं है संभव। नदी है बंधक बनी हुई कारखाने में। सुपर स्मेल्टर से निकलने के बाद सिंघारन पर बना है पुल। इससे निकलती है नदी। 12 फुट भी नहीं है इसकी चौड़ाई। हर तरफ से हो गई है अतिक्रमित। नाले की तरह संकुचित होकर पहुंचती है RAIC इंटीग्रेटेड स्पॉन्ज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड तक। नदी हड़पने, नदी से रेप करने में पीछे नहीं है कारखाना भी। देखिए यह है कारखाने का पिछला हिस्सा, किस तरह नदी को कसा गया है शिकंजे में। यह है श्मशान घाट के बगल से गुजरती नदी। पानी का रंग देखिए, दिखेगा सब कुछ लाल लाल। नदी बांधने का रिजल्ट है काफ़ी घातक। पिछली बारिश में पानी में डूब गया था श्मशान। श्मशान का जिक्र है इतिहास में। वामदेव ने यहीं की थी तपस्या। श्मशान घाट पर है उनकी प्रतिमा भी। यह है सत्यम मेटलिक, जाना जाता है श्याम सेल के नाम से भी। इसने सबसे ज़्यादा रौंदा है सिंघारन नदी को। देखिए इस कारखाने की गिरफ्त से बाहर निकलती नदी सिंघारन। बारिश का पानी निकलने के लिए नदी ने तोड़ दी चारदीवारी, लेकिन कारखाने ने नहीं छोड़ा अपना कब्जा। नदी इस प्लांट से निकलती है बाहर। यहाँ पर सिंघारन नदी से मिलती है उसकी उपनदी। यह उपनदी आती है विजयनगर व दासना गांव की ओर से। इस उपनदी का कब्जा है दूसरे प्लांट में। प्लांट से बाहर आकर मिलती है सिंघारन नदी में। यह पुल है करीब 100 साल पुराना। एकड़ा और दासना गांव को जोड़ने के लिए बना था पुल। पुरानी ईंटें दे रही इसकी गवाही, लेकिन इस पुल के दोनों ओर की ज़मीन हो गई है दखल। बंद हो गया है रास्ता भी। किसी भी दिन मिट्टी में दफन हो जाएगा यह पुल। बगल में चल रहा श्याम मेटेलिक का एक्सटेंशन, उसके लिए भरी जा रही सिंघारन नदी। इसके बाद सिंघारन उद्यमियों से लुटी निकलती है तपसी की ओर। ग्रामीणों ने शुरू किया है नदी को बचाने का अभियान। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी कर रहे इसका नेतृत्व। एकड़ा गांव के रहने वाले बापी बनर्जी, सुनिए उनका बयान। के जनरल सेक्रेटरी और मेरे साथ है मेरा मंडल के प्रेसिडेंट ब्रिजमोहन जी। हम लोग आज आए थे क्या जामुड़िया 7 नंबर वार्ड में जो सिंघारन नदी है उसको देखने। मतलब जो नदी था, जो बचपन में हम लोग नहाया करते थे, और ज़मीन पे भी रिकॉर्डेड क्या 40 फुट का नदी है ये। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल दिखाए कि कहीं कहीं 5 फुट, कहीं 10 फुट, कहीं 20 फुट, 15 से 20 फुट से ज़्यादा कहीं नहीं बचा है। और फैक्ट्री के अंदर से आ रहा है। ये जो नदी है हम जानते हैं मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ा
भूमिका निभाते हैं। यहाँ का जो आस पड़ोस के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को जो पानी मतलब कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए ही एक नदी था सिंघारन। आप देख रहे हैं वो सिंघारन नदी में आ रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं, ना कोई नहा पा रहा है, ना कोई पीने के लिए ये पानी इस्तेमाल कर पा रहा है, और ना ही कोई फसल यहाँ पर हो रहा है प्रदूषण के कारण। यहाँ पर जो शीतकाल में देखिए गया, अभी भी जब बारिश का मौसम है, यहाँ पर घास के ऊपर पॉल्यूशन का पूरा स्पॉन्ज आयरन का डस्ट होता है। यहाँ का जो गवादी जानवर होते हैं वो घास खा के उसका तबीयत खराब हो जा रहा है। मतलब प्रदूषण के नाम पे रोशन हो रहा है। जो फैक्ट्री वाले हैं 2-4 गाछ लगा के समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन आप लोग जो किए हैं यहाँ, जो प्रदूषण के लिए जो किए हैं, उसके लिए आपको बहुत सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। जो हम जो किए हैं, पेड़ लगाना चाहिए, बहुत ज़मीन खरीद के पेड़ लगाना। और ये नदी है, इस संस्कार के लिए कब करेंगे? तो ये है कहानी जामुड़िया के ऐतिहासिक सिंघारन नदी के साथ हो रहे बलात्कार की। वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सुनाएंगे नेताओं और अधिकारियों की व्यवस्था। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। आप कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। गिरिडीह से बाबुई घाटी जा रही थी यात्री बस। बंगाल के एंट्री पॉइंट डिबूडी में कुल्टी थाना पुलिस ने की जांच। गिरफ्तार हुआ हथियार तस्कर सलीम अंसारी। 4 पाइप गन और 2 कारतूस उसके पास से किए गए बरामद। बस चालक मोहम्मद मकसूद ने दी जानकारी। सलीम गिरिडीह से बस में हुआ था सवार। नियमित रूप से सवारी करता है वो बस से। पुलिस अधिकारी कर रहे उससे पूछताछ। जिला कोर्ट में पेश कर सलीम को लिया जाएगा रिमांड पर। सप्लायरों के नेटवर्क को भी जा रहा है खंगाला। आसनसोल चितरंजन रूट पर मिनी बस कर्मी है हड़ताल पर। कर रहे मिनी बसों का टाइम टेबल बदलने की मांग। मिनी बस कर्मियों ने किया दावा, टाइम टेबल सही नहीं होने के कारण हो रही परेशानियां। समय नहीं मिल रहा है भोजन करने का भी। मालिक से बार बार कहने के बाद भी नहीं हुई कोई पहल। आंदोलन करने को मजबूर हुए। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने किया कर्मियों के आंदोलन का समर्थन। साजिश कर हटा दिए गए 500 बदली श्रमिक। आसनसोल के सुकांतपल्ली में है बोरो कार्यालय। ऑफिस के पीछे है बरगद का विशाल पेड़। पास ही है कई कच्चे मकान भी। बड़ी डाली टूट जाने से आवास को था खतरा। बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी ने दी जानकारी। टहनी टूटने से ना हो कोई क्षति, इसके लिए नगर निगम ने की त्वरित कार्रवाई। काटी गई पेड़ की टहनियां, भविष्य में नहीं होगा कोई खतरा। एक्चुअली हम लोग का जो सुकांतो मैदान बोरो ऑफिस है, उसका पीछे में एक बड़ गाछ है तालाब का बगल में। वहाँ पर कुछ टाली का घर है, गरीब आदमी का घर है। तो वो बड़ गाछ का कुछ डाल उस घर में गिरा, किसी का क्षति नहीं हुआ, सब सेफ है। कॉरपोरेशन इमीडिएट उसका, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तुरंत उसका स्टेप लिया है। इलेक्ट्रिक सप्लाई को बुलाकर मशीन से जो भी है डाल काट के उसको सफा कर दिया जा रहा। उर्दू अकादमी ने आयोजित किया पौधारोपण कार्यक्रम। शामिल हुए विधि न्याय श्रम मंत्री मलय घटक। मीडिया कर्मियों को किया संबोधित। आसनसोल है अपेक्षाकृत गर्म शहर, पर्यावरण संरक्षण है बेहद जरूरी। पौधारोपण करने से परिवेश को मिलेगी सहायता। कार्यक्रम के लिए की अकादमी की सराहना। राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। आसनसोल बस स्टैंड से पुलिस हिरासत में ली गई संदिग्ध महिला। पुरुलिया जिले से बस से आई थी आसनसोल। साथ में था 2 साल का शिशु भी। इसी बस में आ रहा था रघुनाथपुर से ललन बावरी। उसे महिला पर हुआ बच्चा चोर होने का संदेह। पूछताछ करने पर नहीं मिला सही जवाब। आसनसोल बस स्टैंड में उतरने के बाद दोनों में हुआ विवाद। बस कर्मियों ने सूचना दी पुलिस को। पुलिस ने बच्चे को लिया अपने कब्जे में। महिला से हो रही है पूछताछ। আমি রঘুনাথপুর থেকে আসছিলাম, বাসে চেপেছিলাম। তো একটু পরে বাসে চেপেছিল, আসার সময় আমার কিছু ডাউট লাগলো কি ছেলেটাকে মনে হয় উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমি সেই জন্য আসছিলাম ওর পিছনে পিছনে। যখন আমি এখানে নামলাম, তো এই আসানসোল বাস স্ট্যান্ডে এইখানটাতে আমাকে যখন আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করছি, তো জিজ্ঞেস করার সময় আমাকে মারধর করছিল। তারপরে এখানে বাসিন্দাগুলো আমাকে যখন এইসব অবস্থা দেখলো, তখন দেখে নিয়ে আমাকে পুলিশ ডাকা হলো। তারপরে ওকে ধরা হলো। सिंघारन के न्याय की मांग के लिए उठती रहेगी आवाज।
जरूरत है आपके साथ। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में पीजी की मेडिकल छात्रा की कर दी गई हत्या और सुरक्षा की आज पहुंची आसनसोल जिला अस्पताल तक। चिकित्सकों ने की बैठक, महिला डॉक्टरों और कर्मियों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता। डॉक्टर संजीव चैटर्जी ने दी जानकारी। अस्पताल परिसर में सक्रिय रहते हैं दर्जनों संदिग्ध। सुरक्षा की मांग की जाएगी पुलिस प्रशासन से। महिला कर्मियों में है आतंक। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष सह मंत्री मलय घटक से करेंगे मुलाकात। बाराबनी की पुचड़ा पंचायत के नूतनडी गांव के पास आईसीएमएल लिंक रोड जाम किया गया। सीपीएम कर्मियों द्वारा आंदोलन के कारण कोयला लदे वाहनों का परिचालन हुआ बाधित। नेताओं ने की मांग। खदान चालू होने पर नियुक्त किए गए थे सुरक्षा गार्ड के तौर पर 43 ग्रामीण। उनको हटा देने से विकट हो गई है परिजनों की स्थिति। नेतृत्व किया सीपीआईएम नेता मनोज दत्त, तपन दास और बायसे मार्डी ने। 1.5 घंटे तक चला आंदोलन। बीडीओ के आश्वासन पर आंदोलन हुआ समाप्त। আইসিএমএল এর লিংক রোডের যে 43 জন কর্মী আছে তাদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা বহু চিঠি দিয়েছি, বহু আবেদন করেছি, এএলসিতে কেস করেছি, কোনো ফয়সালা হয়নি। আজকে শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে, পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এই দাবি করছি যে তাদের 7 মাসের মাইনে অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে এবং তাদের পুনর্বহাল তো আছেই, তারা ডিউটি করছে প্রতিদিন। और हिताची कंपनी के नाम पर बाराबनी थाना के पानूरिया बाजार निवासी चिंतामणि 4 से की गई थी 14 लाख रुपए की ठगी। मोबाइल एटीएम काउंटर खोलने का दिया गया था आश्वासन। 2023 में हुई थी थाने में प्राथमिकी। कोलकाता से इस संबंध में 2 महिला समेत हुई है 4 की गिरफ्तारी। उनके पास से बरामद हुए 6 लाख रुपए। डीसीपी वेस्ट ने चिंतामणि 4 को सौंपी इस राशि का चेक। गिरफ्तार आरोपियों से हो रही शेष राशि की वसूली की कोशिश।